अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी ई कॉमर्स की सीरीज का पार्ट 9 है। तो पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्ट का रिलेटेड सारा कुछ कवर कर लिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में ये छोटी सी वीडियो होने वाली है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसमें ये है कि जब होम पेज पर आपको जब कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट कैटेगरी नजर आती है जो एडमिन ने अपलोड की है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो हमें नजर आएगा कि इस कैटेगरी अगेंस्ट कौन सी प्रोडक्ट एडमिन ने अपलोड की है। तो ये पेज हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। उससे पहले कि अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पूरी सीरीज मेरी ई कॉमर्स की देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल पर आना है, प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पूरा का पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी ई कॉमर्स रिएक्ट प्रोजेक्ट, और वहां से जाकर आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ना डेमो दिखा देता हूँ इसमें क्या सीन है। ये हमारी कंप्लीटेड वेबसाइट है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। देखें, ये हमारी कैटेगरी है। अगर मैं किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करूंगा ना तो देखिएगा, इस पर मैंने क्लिक किया तो इस कैटेगरी के अगेंस्ट ये देखें, ये मेरी कैटेगरी है, इसके अगेंस्ट कितने प्रोडक्ट मैंने अपलोड किए हैं तो वो मुझे नजर आएंगे। तो हम ये आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कोड पर। तो मैंने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो पर हूँ और मैंने इसका डेवलपर सर्वर ऑन किया हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक पेज बनाना है जिसका नाम है प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। तो यहाँ पर एक पेज बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर का नाम है प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास इंडेक्स की एक फाइल आएगी, index.jsx। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। ठीक है, इसमें ये हमारे पास एरो फंक्शन हम बनाएंगे, इसको एक्सपोर्ट करवा लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, इतना काम हो गया। रिटर्न में अभी के लिए हम कर देते हैं क्या, अभी के लिए मैं यहाँ से H1 रिटर्न करवा देता हूँ, जिसका जो है मेरे पास प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, ठीक है, इतना काम करते हैं। अब मेन यहाँ पर मसला ये है, मसला तो नहीं है बेसिकली, शायद आपको ना पता है, ना पता हो कि क्या सीन है। देखिएगा, हमें हमें पता है कि जब हम एक अलग से पेज सेट करते हैं तो उसका एक राउट बनाते हैं। ठीक है, अब मैं राउट पर चलता हूँ, राउट के इंडेक्स फाइल पर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, अभी के लिए हमारे पास है स्लैश राउट। ठीक है, तो इसके नीचे मैं एक राउट बनाना चाहूंगा, वो ये कि राउट। ठीक है, अब पाथ इसका जो बनेगा ना वो मैं आपको बताता हूँ। पाथ इसका क्या बनाना है, एलिमेंट कौन सा डिस्प्ले करवाना है। हमें पता है कि एलिमेंट हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, सॉरी, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, इस तरह। ठीक है, और राउट को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखने वाली बात ये है कि हमारे पास पाथ जो बनेगा ना वो हम बनाएंगे, वो ये होगा प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी स्लैश। अब देखें, ये तो हमारे पास है स्टैटिक राउट, मतलब स्टैटिक हम पाथ दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको अपनी दोबारा कंप्लीटेड वेबसाइट पर लेकर जाऊँ। ये हमारी कंप्लीटेड वेबसाइट है, तो देखिएगा पाथ क्या बनता है, प्रोडक्ट कैटेगरी और आगे कैटेगरी की आईडी, मतलब जिस कैटेगरी पर हम क्लिक कर रहे हैं ना उसकी आईडी हम यूआरएल में पास करवा रहे हैं। तो अब वो चीज हम यहाँ पर कैसे करेंगे, कि यहाँ पर राउट को कैसे बताएंगे कि जब भी मैं किसी कैटेगरी पर क्लिक करूं उसकी आईडी यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए रेक्ट राउटर डोम में हम ये यूज करते हैं कोलन, और आगे आगे इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ कैट आईडी, मतलब कैटेगरी आईडी। आप इसे आईडी भी सिंपल कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये कॉलम लाजमी है। कॉलम ये रेक्ट राउटर डोम को बताता है कि यहाँ पर हमने डायनेमिकली कोई चीज पास करवानी है, कोई आईडी पास करवानी है, कुछ भी डायनेमिकली हमने पास करवाना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा पाथ बनेगा प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी स्लैश आगे ये कोलन और आगे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इतना काम हो गया। ये बेसिकली रेक्ट राउटर डोम में है कि हम डायनामिकली ये चीज कैसे अचीव कर सकते हैं, जो पीछे से पास होगी वो यूआरएल में किस तरह जाएगी और किस तरह हमारा काम होगा। ठीक है, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना यह है कि हमने होम पेज पर जाना है, होम पेज के कंपोनेंट फोल्डर पर जाना है,
और कैटेगरी लिस्ट कंपोनेंट पर जाना है, क्योंकि देखे ना हमारी कैटेगरी हम डिस्प्ले कहाँ पर करवा रहे हैं, हम डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे कि अगर यूजर इस पर क्लिक करता है, किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करता है तो क्या होगा, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा नेविगेट का, नेविगेशन, क्योंकि यहाँ से नेविगेट करवाना है ना यूजर को, तो यहाँ पर नेविगेशन का यूज करना पड़ेगा। नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है, इस तरह। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेविगेट में हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेविगेट, अब यूआरएल देखें, यूआरएल हमने क्या बनाना है, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोडक्ट, इसको ना हम इसे करते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने डायनेमिकली आईडी भी पास करवानी है ना, तो हम इसका यूज करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी, कैटेगरी देखिएगा, ये हम यूआरएल बनाना चाहते हैं, ये वाला देखें, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी और स्लैश आगे जिस हम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, जिस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, स्लैश आगे देखें हम यूज करेंगे डॉलर साइन और करली ब्रेसेस का यूज करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कैटेगरी हमारी यहाँ पर है, कैटेगरी एक ऑब्जेक्ट सिंगल सिंगल, ठीक है, तो हमें पता है कैटेगरी के अंदर उसकी आईडी भी है, तो इसका मतलब है कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर की के अंदर जो हमने किया हुआ है वही हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, जिस भी कैटेगरी पर हम क्लिक करेंगे ना उसकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर अटैच हो जाएगी यहाँ पर, तो हमारा यूआरएल बन जाएगा प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी स्लैश, और जिस पर हम क्लिक करेंगे उसकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो होपफुली अगर हम सारी फाइलों को सेव करें और देखिए अगर सारा कुछ ठीक रहा तो हमें क्या नजर आएगा, हमें नजर आना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो देखते हैं होता है कि नहीं। हम अपनी वेबसाइट पर वापस आ जाते हैं, ठीक है, कैटेगरी को ओपन करते हैं, हेडफोन की कैटेगरी पर क्लिक करते हैं, तो देखिएगा, तो देखें हमारे पास क्या नजर आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी स्लैश आगे उसकी आईडी, तो परफेक्टली ये काम कर रहा है और हमें वो पेज भी नजर आ रहा है प्रोडक्ट बाय कैटेगरी वाला, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, बाकी चीजों को क्लोज कर देते हैं यहाँ से, अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका लेआउट, जो लेआउट के अंदर इसको रखते हैं ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह कर लेते हैं, एक मिनट, इसको करते हैं इस तरह कि हमारे पास हो जाएगा लेआउट, लेआउट कंपोनेंट, ठीक है। इस लेआउट कंपोनेंट के अंदर इस H1 को रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा करना यहाँ पर ये है, हमने करना ये है कि जो यूजर मतलब जिस भी यूजर मतलब जिस कैटेगरी पर यूजर क्लिक करता है ना उसकी आईडी यहाँ पर यूआरएल में आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस यूआरएल से ये आईडी को सर्च करना है, सर्च करने के बाद इसको एपीआई कॉल के अंदर सेंड करना है और वहां से हमें डाटा मिलेगा कैटेगरी के रिलेटेड और उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड, और फिर हम उसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो अब यूआरएल में जो आईडी आई है उसको उठाने का तरीका देखिएगा, रेक्ट राउटर डोम में वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट परम्स इज इक्वल टू यूज परम्स। तो रेक्ट राउटर डोम एक मेथड है जिसका नाम है यूज परम। ये बेसिकली हमारे यूआरएल में जो भी हम पैरामीटर पास करवाते हैं ना, बेसिकली ये पैरामीटर होता है, ये वाला पैरामीटर है, ठीक है। तो जो भी हम परम्स पास करवाते हैं ना, तो वो बेसिकली यूज परम मेथड की मदद से हम अचीव करवा सकते हैं। हम देख सकते हैं कौन कौन से हमने परम्स पास करवाए हैं। तो यहाँ से मैं आपको कंसोल करवा कर दिखा देता हूँ। ये जो परम्स है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो हम यहाँ से देख लेते हैं कंसोल में कौन सी प्रॉपर्टी हमें चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करवाता हूँ इसे। इंस्पेक्ट करवाने के बाद यहाँ पर कंसोल पर चलते हैं, तो देखिएगा ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, कैट आईडी है। तो हमें बेसिकली कैट आईडी ही चाहिए। कैट आईडी के अंदर देखिएगा आईडी है उस कैटेगरी के रिलेटेड। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लूंगा। यहाँ से मैं इसे इस तरह डिस्ट्रक्चर कर लूंगा। अब मुझे पता है कैट आईडी के अंदर मेरे पास आईडी है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है वो देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम करते क्या है कि एक एपीआई का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम कैट आईडी पास करवाएंगे और इसके रिलेटेड हमें डाटा मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वो काम करते हैं, बाकी बाद में कॉल वगैरह बाद में करवाते हैं इसे, ठीक है।
तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी के अंदर ही एक बना लेना है एपीआई कॉल। इसका एक फोल्डर बना लेना है एपीआई एपीआई कॉल। ठीक है, इस एपीआई कॉल के अंदर हमारे पास एपीआई कॉल होगी जिसका नाम है प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। इसको बेसिकली यहाँ पर हमने करना था, पेज करना था यार, एक मिनट ठहरिए। इसको प्रोडक्ट बाय कैटेगरी पेज कर देते हैं ताकि मुझे पता चले ये मेरा पेज है। ठीक है, और इससे हमने राउट के अंदर भी अब सेट करना है। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी पेज, इसको इस तरह करते हैं। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। दोबारा सेव करके चेक कर लेते हैं कि परफेक्टली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में कोई एरर आ गया हमें यार, एरर आ गया। परम इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी, यहाँ पर मेरे ख्याल में हमने परम कहाँ पर यूज किया है, इसको अब जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा देख लेते हैं। तो परफेक्टली मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। ठीक है, परफेक्टली कोई मसला नहीं है। अब इसको रीनेम कर लेता हूँ, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी डॉट जेएस। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेसिक सा हमारा। अच्छा, हमें पता है कि सबसे पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा एक्सियोस को, फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हमें कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू, हमें पता है कि कहाँ से मिलता है हमें, प्रोसेस डॉट env। ठीक है, डॉट आगे हमारे पास आ जाता है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यार उसका नाम, env से react API URL। ठीक है, इस तरह इतना काम हमारा हो गया। अब हम फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, जो कि हमारे पास ए सिंक होगा। ठीक है, इसके अंदर हमें पता है कि हम क्या भेजेंगे, कैट आईडी भेजेंगे इस तरह। ठीक है, अब ये रिटर्न हमें करेगा, रिटर्न अवेट, अवेट के अंदर एक्सियोस डॉट पोस्ट। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बेस यूआरएल हमारे पास आ जाएगा एपीआई यूआरएल। ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। ठीक है, और सेंड हमने करना है ऑब्जेक्ट के अंदर कैट आईडी। ठीक है, परफेक्टली इतना काम है। देखिएगा क्या करना है हमने, हमारे पास फंक्शन बनेगा, हमने फंक्शन बना लिया, उसमें हम कैट आईडी सेंड करेंगे। हमारे पास यूआरएल बनता है एपीआई स्लैश प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, और उसके अंदर हम कैट आईडी इस तरह सेंड करेंगे। ठीक है, तो हमें ये रिस्पॉन्स परफेक्टली दे देगा होपफुली। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी इंडेक्स की फाइल पर। इसको मैं कट कर देता हूँ अभी के लिए। अच्छा, हमने बनाना क्या है, यूज इफेक्ट बनाना है। यूज इफेक्ट यहाँ पर बनाना है, जो कि बेसिकली कॉल करेगा फंक्शन को कब, जब हमारी कैट आईडी चेंज होगी। जब हमारी कैट आईडी चेंज होगी तब हमारा यूज इफेक्ट रन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अगर तो कैट आईडी में कुछ है तो तभी आगे फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं। यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं फेच डाटा के नाम से, कॉन्स्ट फेच डाटा। ठीक है, जो कि हमारे पास एसिंक होगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ट्राई। ठीक है, ट्राई आ जाएगा, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कैच। ठीक है, और अगर कोई एरर होगा तो एरर यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। ओ सॉरी, इस तरह। अच्छा, ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हमारे पास परफेक्टली डाटा आता है तो वो हमारे पास डाटा के अंदर डाटा आता है, जिसको हम रिस्पॉन्स डाटा का नाम दे देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू अवेट, फंक्शन का नाम लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। ठीक है, इसके अंदर हमने पास क्या करवाना है, पास करवाना है हमारी कैट आईडी। ठीक है, और होपफुली हमें क्या नजर आएगा, यहाँ पर हमें डाटा के अंदर कुछ ना कुछ नजर आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं।
रिस्पॉन्स डेटा के अंदर हमें क्या चीज नजर आती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करवाते हैं, यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं यूज फैक्ट के अंदर, ठीक है, इस तरह। तो होपफुली अगर सारा कुछ ठीक रहा तो हमें रिस्पॉन्स में नजर आएगी चीज, तो देखते हैं। तो देखिएगा हमें क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला जो कि प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स हमारे पास की है, और उस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास अरे है। तो बेसिकली ये क्या, हम इस फंक्शन को, इस एपी को कॉल करवा रहे हैं, इसमें पास क्या करवा रहे हैं, कैटेगरी। तो इस कैटेगरी के रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोडक्ट है ना, वो हमें फेच करके दे देती है। तो हमारे पास इस कैटेगरी के रिलेटेड सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल गया। तो मैं इसे एक स्टेट में रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट बनाता हूँ, मैं स्टेट बना लेता हूँ जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, और सेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि अरे होगा यूज स्टेट, ठीक है, जो कि हमारे पास अरे में होगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इफ हमारे पास रिस्पॉन्स डेटा है एंड रिस्पॉन्स डेटा डॉट प्रोडक्ट्स इसमें है, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, सेट प्रोडक्ट के अंदर क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे, रिस्पॉन्स डेटा डॉट प्रोडक्ट को सेट कर देंगे, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमने करना ये है कि हमारे पास अब हमने प्रोडक्ट सेट कर दिया, अब हम एक कंपोनेंट बनाएंगे ऑल प्रोडक्ट वाला। ये बेसिकली हमने ये कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अंदर हम प्रोडक्ट को एज अ प्रोप पास करवाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप बाद में देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट का फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पर फोल्डर बनाते हैं एक कंपोनेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हमारे पास सबसे पहले बना लेते हैं एक कंपोनेंट जिसका नाम है ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट JSX, ठीक है। RAFCE करता हूं, तो ये बेसिकली हमारे पास बन गया। इसे सेव करता हूं। अब हम चलते हैं इंडेक्स की फाइल पर, और यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं इसे ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट, जो कि हमारे पास कहाँ से है, यहाँ से, ठीक है। और इसके अंदर हम प्रोब में पास करवाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये रिसीव करेगा प्रोब्स, ठीक है। तो हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं प्रोब को, तो हमारे पास बनता है प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोब्स। इतना काम हमारा हो गया, इसे सेव करता हूं मैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा सीन, कि हमारे पास यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रेगमेंट सबसे पहले दे देते हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी देखिएगा सीन क्या है कि सबसे पहले एक और हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास है सब मेन्यू कंपोनेंट, जो कि बेसिकली ये हमारी रेल वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपको ये चीज नजर आ रही है ना, ये शॉप का ऑप्शन नजर आ रहा है, उसके बाद हमें शूज का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ये चीज हमें डिस्प्ले होकर नजर आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, फाइल बनाता हूँ बेसिकली, जिसका नाम है सब मेन्यू कंपोनेंट डॉट JSX, ठीक है। और इसे RFCE करता हूँ, इसे सेव करता हूँ, और यहाँ पर अब डिस्प्ले करवा देता हूँ ऑल प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा सब मेन्यू कंपोनेंट, ठीक है, इस तरह। अच्छा। अभी हम क्या करते हैं कि सब मेन्यू
के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब मेन्यू कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अपनी रिपोजिटरी पर चलूंगा और थोड़ा सा मैं कोड कॉपी करना चाहूंगा इसका HTML का। तो देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कहाँ पर है। हम पेजेस के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी के अंदर चलते हैं, कंपोनेंट पर चलते हैं और सब मेन्यू कंपोनेंट पर जाकर यहाँ से थोड़ा सा HTML का कोड कॉपी करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक सेक्शन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और सब मेन्यू कंपोनेंट पर चलते हैं। ठीक है, सेक्शन को मैंने पेस्ट किया और सेक्शन को यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया सेक्शन। ठीक है, सेक्शन के अंदर एक डिव को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और हमारा ये डिव क्लोज हो गया। अब उसके अंदर हमारे पास एक डिव है। ठीक है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो और इस डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से इतना। ठीक है, अब उस डिव के अंदर हमारे पास स्पैन है, तो स्पैन को कॉपी करता हूँ और स्पैन को कॉपी कर देता हूँ अभी के लिए। तो इस डिव के अंदर तीसरे डिव के अंदर सॉरी दूसरे डिव के अंदर यहाँ पर स्पैन को मैंने कॉपी कर लिया। अभी के लिए ऑन क्लिक या यहाँ पर अभी कर लेते हैं यार, यूज नेविगेट का यूज कर लेते हैं। नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है, इस तरह। और जब यूजर इस पर क्लिक करेगा, शॉप पर क्लिक करेगा, तो वो शॉप पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम इतना हो गया। अच्छा, मजीद नीचे चलते हैं तो हमारे पास एक और स्पैन है। तो इस स्पैन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जहां पर हमारा ये स्पैन है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अभी के लिए क्या करते हैं, इसे शॉप कर देता हूं मैं, शॉप। ठीक है, तो सेव करता हूं इसे मैं। तो अभी आपको क्या नजर आएगा वो देखिएगा, और बाकी फाइलों को भी मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो देखिएगा, होपफुली आपको क्या नजर आएगा, ये देखें शॉप और शॉप का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, मजीद नीचे चलते हैं और हमारे पास है SVG एक आइकन है, उसको कॉपी करना है हमने। हमारे पास ये डिव पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और जहां पर हमारा लास्ट सेक्शन जहां पर एंड हो रहा है ना, वहां पर हमने इस डिव को पेस्ट कर देना है। और यहाँ से मेरे ख्याल में एक डिव नहीं आना। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक डिव, सिर्फ सिंपल एक डिव हमने कॉपी किया। ठीक है, और उसके अंदर SVG आइकन है। सेव करके देखते हैं क्या हमारे पास सीन आता है। तो अभी के लिए हमारे पास ये चीज आ रही है, हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या चाहिए हमें। बेसिकली इस डिव को ना हम क्या करेंगे, इस डिव को मैं कट करता हूँ यहाँ से। हमने कहाँ पर पेस्ट करना है, मेरे ख्याल में इन दोनों स्पैन के दरमियान में अगर मैं पेस्ट करूँ इसे, तो क्या होगा देखते हैं। तो परफेक्टली इसके दरमियान में तो आ रहा है, लेकिन अलाइनमेंट का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। अगर इस डिव को मैं यहाँ से डिव को खत्म कर दूं और सिर्फ SVG को रखूं, तो क्या होगा। अभी भी अलाइनमेंट का इशू आ रहा है। ठीक है, अलाइनमेंट का इशू यार देख लेंगे, इसमें मसला नहीं है, आप भी CSS से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मसला तो इसमें नहीं है अलाइनमेंट का। तो देखिएगा हमारे पास ये चीज आ रही है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, एक मिनट देख लेते हैं यार, कहाँ पर है मेरा स्पैन। ठीक है, इसे एक मिनट, इसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास कहाँ पर है, हाँ ये हमारा डिव है। ठीक है, इस पर अगर हम स्टाइल अप्लाई करें, एक मिनट यहाँ से स्टाइल अप्लाई कर ही लेते हैं, ठहर जी। इस डिव को मैं करता हूँ ओपन। ठीक है, इस पर मैं लिखता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। तो देखें यहाँ हमारा सेंटर परफेक्टली हो गया। ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत है अलाइन आइटम सेंटर की। कॉपी करता हूँ मैं इसे और यहाँ पर स्टाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिएगा स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स, जो कि हमारे पास होगा सेंटर। ठीक है, सेव करता हूँ और हमारे पास परफेक्टली ये काम कर जाएगा। देखें, ठीक है, हमारे पास परफेक्टली काम कर गया। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ HTML का कोड। मेरे जो रिपोजिटरी में उसमें डिफरेंट थोड़ा सा कोड है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, वो देखिएगा। देखिए हमारे पास एक डिव है, ठीक है, जिसकी क्लास हमारे पास ये है।
ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक स्पैन है जो कि शॉप को रिप्रेजेंट करता है, इतना तो आपको क्लियर होगा। उसके अंदर हमने क्या किया, अपना एसवीजी आइकन रख दिया, ठीक है। हालांकि मेरी रिपोजिटरी में ये नहीं है, अभी हमने चेंज किया थोड़ा सा कोड, ठीक है। तो ये एसवीजी आइकन आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और स्पैन है जो कि यहाँ पर हम कैटेगरी को डायनेमिकली पास करवाएंगे, अभी के लिए शॉप है, ठीक है, सिंपल। और अभी हमने एक क्लास अप्लाई की, क्लास जो कि क्लास कह रहा हूँ स्टाइल अप्लाई किया जो कि है अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया परफेक्टली। अब हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ पर है, अब हमने यहाँ पर सब मेन्यू के अंदर कैटेगरी पास करवानी है, ठीक है। कि हमारे पास कैटेगरी एग्जैक्टली है क्या, जिस कैटेगरी पे हमने क्लिक किया वो कैटेगरी क्या है उसको हम यहाँ से पास करवाएंगे और सब मेन्यू के अंदर हमने वो चीज डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो वो देखिएगा कैसे हमने करवानी है। अगर मैं आपको यहाँ पर कंसोल पर लेकर चलूं, और ये तो यहाँ से रिमूव हो गया, एक मिनट मैं यहाँ से प्रोडक्ट को दोबारा कंसोल करवा के दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिएगा, तो देखिए मेरे पास क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास एक ना हैगा है पी कैटेगरी, ठीक है। पी कैटेगरी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मेरे पास है सी नेम, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये चीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जितनी मर्जी कैटेगरी, जितनी मर्जी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए, हमारे पास अभी अभी के लिए तो एक प्रोडक्ट है ना, 2 3 4 5 जितनी मर्जी प्रोडक्ट आ जाए उनकी कैटेगरी सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे, जीरो वाली प्रोडक्ट के अंदर की कैटेगरी का नेम उठा लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो देखिएगा। सिंपल, हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर करेंगे, हम करेंगे कैटेगरी, कैटेगरी इज इक्वल टू, हमें पता है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है देन प्रोडक्ट डॉट लेंथ चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 है। देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट्स, इसके 0 इंडेक्स पर जो हमारे पास पी कैटेगरी है डॉट पी ने सी नेम उसको उठा लेंगे, ठीक है। और वरना अगर कुछ भी नहीं है तो इसे एम्प्टी कर दो। तो हमने क्या किया, पहले चेक कर रहे हैं प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर जो कैटेगरी है ना उसका नेम उठा लो, ठीक है। तो हमारे पास ये कैटेगरी आ गई, इस कैटेगरी को हम पास करवा देते हैं सब मेन्यू के अंदर इस तरह, ठीक है। और सब मेन्यू के अगर इसे हम प्रोब दे रहे हैं तो ये प्रोब रिसीव करेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, यहाँ पर हम कह देंगे कैटेगरी इज इक्वल टू प्रोब्स, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम इसे डिस्प्ले करवा देंगे इस कैटेगरी को, यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारे पास स्पैन है ना वहां पर कैटेगरी को डिस्प्ले करवा देंगे इस तरह, ठीक है। दोनों फाइलों को मैं सेव करता हूँ तो होपफुली आपको क्या नजर आएगा, कैटेगरी का नाम यहाँ पर नजर आएगा जो कि है हेडफोन, है हेडफोन। तो देखिएगा यहाँ पर हमें कैटेगरी का नाम नजर आ रहा है जो कि है हेडफोन, ठीक है। तो इतना काम हमारा परफेक्टली हो गया। अब हम चलते हैं ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट पर और यहाँ पर अब थोड़ा सा काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल हमारे पास कुछ HTML का कोड होगा, तो मैं क्या करता हूँ HTML का कोड थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ अपनी रिपोजिटरी से। कंपोनेंट पर चलता हूँ मैं, कंपोनेंट पर जाने के बाद ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट पर चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना एक सेक्शन कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से सेक्शन कॉपी किया और सब मेन्यू के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन आ गया, ठीक है। सेक्शन के अंदर चलता हूं तो यहाँ से एक जो हमारे पास है ना मैप के अंदर रिटर्न के अंदर डिव, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी के लिए इसे ना स्टैटिक सारा कुछ कर लेते हैं, बाद में ना मैप मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। और अभी के लिए क्या करता हूँ कि की को यहाँ से रेज कर देता हूँ। तो हमारे पास सेक्शन के अंदर डिव आ गया, डिव के अंदर हमारे पास इमेज है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी के लिए हमें ऑन क्लिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। SRC की भी जरूरत नहीं है और ऑल्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास क्या है कि एक इमेज है, ठीक है, जिसमें कुछ क्लासेस हैं और इमेज हमारी क्लोज है। तो डिव के अंदर हमारी इमेज आ गई। अच्छा, उसके अंदर इमेज के बाद हमारे पास क्या है कि एक डिव है, और इमेज के बाद हमारे पास यहाँ पर डिव आ गया एक, ठीक है। इस डिव को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव है जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम है, लेकिन हम अभी के लिए इसे स्टैटिक रखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मैं रख लेता हूँ हेडफोन,
ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव जिसके अंदर प्रोडक्ट का नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक डिव है, उसको मैं कॉपी करता हूँ और जहां पर हमारा ये प्रोडक्ट नेम वाला डिव खत्म हो रहा है ना, वहां पर इसे पेस्ट करके इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सेव करता हूँ, तो देखिएगा क्या है, हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम है, दूसरा डिव है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास एसवीजी आइकन है बेसिकली। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस पैन को यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉपी करता हूँ यहाँ से, और जो लास्ट वाला डिव है उसके अंदर पेस्ट करना है हमने इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, स्पैन आ गया, स्पैन के अंदर हमारा एसवीजी आइकन आ गया। अगर मैं इसे सेव करूं तो देखते हैं हमें क्या नजर आता है। तो देखिएगा हेडफोन नजर आ रहा है और हमें स्टार नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा नीचे चलते हैं, एक और हमारे पास स्पैन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और जहां पर हमारा स्पैन खत्म हो रहा है ना, वहां पर हमने पेस्ट कर देना इसे यहाँ पर। ठीक है, और अभी के लिए इसे 0 रेटिंग कर देता हूँ, रेटिंग बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और स्पैन हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा मजीद यहाँ पर चलते हैं, प्राइस को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ प्राइस वाले डिव को। ठीक है, और जहां पर हमारे दो यहाँ पर डिव क्लोज हो रहे हैं ना स्पैन के बाद, उन दोनों डिव के बाद हमारे पास इस डिव को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और अभी के लिए इसकी प्राइस मैं कर देता हूँ 10। ठीक है, तो हमारे पास ये डिव आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, जहां पर हमारा स्पैन खत्म हो रहा है उसके नीचे जो दो डिव क्लोज हो रहे हैं उसके नीचे हमने इस डिव को पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइस वाला भी आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और डिव है जिसके अंदर एसवीजी आइकन है, तो यहां से लेकर यहां तक इस डिव को मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर प्राइस वाले डिव के नीचे इसे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और होपफुली अगर सारा कुछ ठीक रहा तो हमें परफेक्टली चीजें नजर आएंगी। तो देखें हमारे पास परफेक्टली नजर तो चीजें आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा ना गड़बड़ी हो रही है। कोई मसला नहीं, कर लेते हैं बाद में मसला हल। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब हम चलते हैं मैप मेथड अप्लाई करते हैं, मेन चीज हम करते हैं। ठीक है, अच्छा सेक्शन के अंदर जाना हमने, सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमने मैप मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि प्रोडक्ट के अंदर हमारी सारी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रोडक्ट के अंदर कुछ है, एंड प्रोडक्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है। देन हमें क्या करना है, देन हमें ये सारी HTML चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर हमने मैप मेथड अप्लाई करना है, प्रोडक्ट डॉट मैप। ठीक है, तो ये हमें सिंगल प्रोडक्ट दे देगा। इसके अंदर हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न हमने क्या करवाना है, हमारा ही सारी ये HTML। और अगर फर्ज करें यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अब अभी के लिए इसे मैं एम्प्टी कर देता हूँ, ताकि ना हमें को यहाँ नजर ना आए। इस डिव को हम कॉपी करता हूँ, ये पूरा डिव ऊपर से लेकर नीचे तक, सेक्शन जहां पर क्लोज हो रहा है ना उससे ऊपर तक, इसको मैंने कट किया। तो देखिएगा सारे डिव को कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इतना। अब हमने करना है इमेज पर काम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अच्छा, तो SRC सबसे पहले तो यहाँ पर हमें की चाहिए ना, ताकि हमें एरर नजर ना आए। तो की हमारी क्या बनेगी, की हमारी जो बनेगी वो बनेगी, हमें पता है कि प्रोडक्ट के अंदर आईडी है ना, उसकी प्रोडक्ट की आईडी है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम की बनेगी प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है, अब SRC के अंदर, SRC के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट डॉट पी इमेजेस। अब देखिएगा यूजर मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकता है। तो देखें यहाँ पर देखिएगा पी इमेज हमारे पास की है, उसके अंदर देखें 2 इमेजेस हैं, यहाँ पर आपको 2 नजर आ रहा है। हमने सिंपल डिस्प्ले कौन सी करनी है, फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी इमेज है ना उसको डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, तो पी इमेजेस 0 इंडेक्स पर जो भी है उसको डिस्प्ले करवाना है हमने। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑल्ट के अंदर बेसिकली प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट पी नेम। ठीक है, और दूसरा काम हमने ये करना है कि अगर यूजर इमेज पर क्लिक करे ना, ऑन क्लिक, अगर यूजर इमेज पर क्लिक करे
तो बेसिकली उसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज पर लेकर जाना है। अभी हमने बनाया नहीं स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज का सेक्शन, पेज नहीं बनाया, लेकिन अभी के लिए हम सेट कर देते हैं ताकि मुझे याद ना भूल जाए बाद में यार, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद भूल जाती हैं अक्सर ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेविगेशन का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं नेविगेट बना लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर बना लेता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेविगेट। ठीक है, जब भी कोई यूजर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा तो कहाँ पर वो जाएगा, इसे हमने करना है यहाँ पर ये स्लैश प्रोडक्ट स्लैश product._id। ठीक है, अभी के लिए मुझे पता है कि ये राउट भी हमने सेट नहीं किया और हमने पेज भी नहीं बनाया, लेकिन बाद में हम जब बनाएंगे तो बाद में ये मैं भूल ना जाऊं, तो अभी के लिए ये सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी, बाद में आप सेट कर लीजिएगा। मैं भूल ना जाऊं इसलिए यहाँ पर अभी सेट कर रहा हूँ। तो जब भी यूजर किसी इमेज पर क्लिक करेगा तो बेसिकली वो एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर जाना चाहता है, इसका मतलब है। तो उसका जो राउट है ना वो ये बनता है। ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं ये कैसे बनता है, वो बात का मसला है। ठीक है, अच्छा, इमेज वाला हमारा काम हो गया। अभी हमने जाना कहाँ पर है, इमेज वाला हमारा काम हो गया। तो हम चलते हैं अब प्रोडक्ट नेम पर। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर होगा पी नेम, ये जो है यहाँ पर, इसको हमने करना है प्रोडक्ट डॉट पी नेम, आई गेस प्रोडक्ट डॉट पी नेम, हाँ यही है। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। आगे चलते हैं, मजीद एसवीजी आइकन के बाद हमारे पास यहाँ पर जो जीरो यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या करना है यहाँ पर बेसिकली हम डिस्प्ले करवाएंगे हमारी रेटिंग। तो रेटिंग कैसे डिस्प्ले करवाएंगे वो देखिएगा। हमें पता है कि प्रोडक्ट डॉट पी रेटिंग हमारे पास एक की है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दूं, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है, ये देखिए पी रेटिंग रिव्यू। ठीक है, ये बेसिकली एक एम्प्टी अरे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नहीं एक मिनट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी, हाँ ठीक है, पी रेटिंग रिव्यू है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करता हूं मैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पी रेटिंग रिव्यू डॉट लेंथ हम चेक करेंगे इसकी, अगर तो ग्रेटर देन 0 है, अगर तो प्रोडक्ट डॉट पी रेटिंग रिव्यू, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन मार्क भी डाल देता हूँ ताकि पता चले कि प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये है। देन हम इसकी लेंथ चेक कर रहे हैं, अगर तो ग्रेटर देन 0 है तो तब हम क्या करेंगे, ये डिस्प्ले करवा देंगे प्रोडक्ट पी रेटिंग रिव्यू, प्रोडक्ट डॉट पी रेटिंग रिव्यू डॉट लेंथ, इस तरह। ठीक है, वरना 0 रिव्यू शो करवा देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं इसकी लेंथ, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसे उसकी लेंथ यहाँ पर डिस्प्ले करवा दो। रेटिंग हो सकती है 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 4, 5 डिस्प्ले करवा दो, वरना 0 यहाँ पर रेटिंग डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्राइस। तो यहाँ पर हम प्राइस करेंगे जो कि हमारे पास होगी प्रोडक्ट डॉट पी प्राइस होगी, पी प्राइस। ठीक है, मजीद नीचे चलता हूँ और आई होप सारा कुछ हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो देखते हैं, सेव करता हूँ मैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट, हाँ परफेक्टली हमें प्रोडक्ट नजर आ रही है। ठीक है, परफेक्टली हमें चीजें नजर आ रही हैं, रेटिंग 0 है। ठीक है, और उसकी प्राइस नजर आ रही है और सारा कुछ हमें परफेक्टली नजर आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट चीज हमारे पास ये रहेगी कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पर यूजर को शो करवा दो नो प्रोडक्ट, मतलब इस कैटेगरी के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक डिव चाहिए जो कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी क्लासेस बहुत बड़ी हैं यार। तो क्लासेस को, ये नीचे वाला जो डिव है ना जहाँ पर लिखा हुआ है नो प्रोडक्ट फाउंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इस तरह। तो सेव करता हूँ, सारा कुछ अब हमारा परफेक्टली काम करेगा। अच्छा, अभी देखिएगा, अभी मैं इसे कंसोल से रेज कर देता हूँ प्रोडक्ट को, और जो हमने यहाँ पर कंसोल करवाई है इसे मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है,
तो देखिएगा क्या सीन है। अभी मैं चलता हूँ शॉप पर, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमने अटैच ही नहीं किया हैंडलर, तो अभी अटैच कर लेते हैं। तो हमने चलना कहाँ पर है, नैप बार पर चलना है। नैप बार हमारा कहाँ पर है, शेयर फोल्डर के अंदर हमारा नैप बार है। कंपोनेंट पर चलता हूँ और यहाँ पर नैप बार, एक मिनट, नैप बार कहाँ पर है, नैप बार कंपोनेंट, और यहाँ पर हमने अटैच करना है अपना क्या, हैंडलर नेविगेटर। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच करता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, जब भी इस पर क्लिक करेगा यूजर तो नेविगेटर, नेविगेटर आई एस, नेविगेटर स्लैश पर ले जाएगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि हमारे पास शॉप वाला मेरे ख्याल में दो बनाई है हमने। एक बनाया है हमने इसके लिए, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ ये देखें, क्योंकि एक तो हमने स्मॉल स्क्रीन के लिए बनाया, एक लार्ज स्क्रीन के लिए बनाया है ना। ठीक है, तो सेव करता हूँ इसे मैं। तो देखते हैं अभी, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें काम हो गया हमारा। अच्छा अभी देखिएगा, कैटेगरी को मैं ओपन करता हूँ। अभी मैं चलता हूँ इस कैटेगरी पर, ये जो भी है, या शूज वाली कैटेगरी पर चलता हूँ, जो कि मेरे ख्याल में शूज वाली है शायद। तो देखिएगा शूज वाली कैटेगरी के अगेंस्ट हमें दो प्रोडक्ट नजर आ रही हैं जो परफेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले है। इसकी इसकी रेटिंग देखिएगा 1 है, तो ये हमें 1 रेटिंग नजर आ रही है। इसकी रेटिंग है 0। ठीक है, परफेक्टली हमें सारा कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, शॉप पर मैं दोबारा चलता हूँ, हमारे कैटेगरी पर दोबारा चलता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, ये वाली कैटेगरी को, तो हमें क्या नजर आएगा, एक ही प्रोडक्ट नजर आएगी। ठीक है, तो परफेक्टली हमारी सारा कुछ चल रहा है, काम सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कैटेगरी वाला, स्पेसिफिक कैटेगरी वाला पेज भी हो गया। ठीक है, अब हमारी मेन चीज रह जाती है, मेन चीजें अब रहती हैं कि अब हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का पेज बनाना है जिसमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा। यूजर ऐड टू कार्ट करेगा, वहां पर हमने चेक करना है कि यूजर ने ऐड टू कार्ट किया है कि नहीं, या हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, उसके अगेंस्ट कितनी रेटिंग है, यूजर लॉगिन है कि नहीं है। तो बहुत कुछ कवर करना है उस सेक्शन में हमने, यार बहुत कुछ कवर करना है। तो वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो रह जाता है विश लिस्ट वाला ऑप्शन, ये भी हमने अभी कवर करना है। ठीक है, और बाद में लास्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन वाला हमारा रह जाएगा। वो जब कवर होगा तो हमारे पास बाकी चीजें आसान रह जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।